तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और एमपी ए रेवंत रेड्डी ने मंगल को ऐलान किया कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में कोडंगल हलके से इंतखाब लड़ेंगे। रेवंत रेड्डी कोडंगल हलके में 75,000 अफराद को पार्टी की रुकनियत देने पर कांग्रेस कैडर का शुक्रिया अदा करते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि 75,000 की भारी रुकनियत के साथ कोडंगल न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। उन्होंने मंगल को कोसगी में मुनक्किदा एक तकरीब में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने अपने मुताल्लिका पोलिंग बूथ पर 500 से ज्यादा कारकुनों के नामों का इंदराज किया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि इन कारकुनों को एआईसीसी लीडर राहुल गांधी भी एजाज से नवाजेंगे। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि पेशरफ कांग्रेस हुकूमतों ने फसलों के कर्ज की माफी, किसानों के लिए मुफ्त बिजली, आरोग्यश्री, मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन वगैरह जैसी स्कीमें मुतारिफ करवाई थी। 2009 में कोडंगल से एमएलए मुंतखब होने के बाद उन्होंने मंदिरों, स्कूलों को तरक्की दी, सड़कें, सब स्टेशनों, कोसगी बस डिपो और मुद्दुर में अपनी जमीन पर एक स्कूल कायम किया। उन्होंने कहा कि वो कोडंगल, कोसगी और मुद्दुर में एक जूनियर कॉलेज भी लाए हैं और कोडंगल में एक डिग्री कॉलेज कायम किया। कोडंगल में सड़कों का एक बेहतरीन जाल बिछाया गया और तमाम गाँवों को पानी की टैंक फराहम की गई। 350 करोड़ से कोसगी में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल भी कायम किया गया था। हालांकि टीआरएस के इंतखाबात में कामयाबी के बाद कोई और तरक्याती काम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी है। నాకు ప్రత్యేకంగా ఉన్న ఎంపీటీసీలని ఎంపీలను మీరు అడుగుని రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఉన్నప్పుడు మీ గౌరవం ఉండేనా లేదా? ఇలా టీఆర్ఎస్ లో ఉన్న సర్పంచులను అడుగుని, ఎంపీటీసీలను అడుగుని, గుండె మీద వేసుకొని చెయ్యి పెట్టుకొని చెప్పమను రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి గౌరవం ఉండేనా లేకుండేనా? ఇలా పరిస్థితి ఎట్లుందో ఆలోచన చేయండి. ఆయన ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఎవరి మీదైనా ఏ దేవుడి ముందైనా నేను ఒట్టేసేస్తా, ఎవరి మీద నన్ను అక్రమ కేసుని పెట్టించిన మీరు ఒకసారి చెప్పండి. ప్రతి ఒక్క పార్టీల మీద కూడా మీరే మిత్రులని చెప్పండి. ఏ ఒక్కరైనా మాకు సరిపోయిన పార్టీ వాళ్ళ మీద కూడా ఒక్క అక్రమ కేసు అయినా నేను పెట్టించిన మీరు ఆలోచన చేయండి.